दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉप लॉस प्लेस करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, उनमें से कुछ सिंपल मेथड ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। जनरली जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं उनको बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि पोजीशन बनाने के बाद, स्टॉप लॉस लगाने के बाद स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, यानी कि स्टॉप लॉस को स्टॉक हिट करता है, लॉस होता है और उसके बाद स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है। तो लगता है कि स्टॉप लॉस हमने सही तरीके से प्लेस नहीं किया था और उसके वजह से ही ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और स्टॉक हमारी फिर बाद में जाकर डायरेक्शन में गया। तो इससे बचने के लिए स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस करना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे या तो पेपर ट्रेडिंग या तो इवन बैक टेस्टिंग भी अगर आप करते हुए देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ट्रेड करते करते नीचे तो जा रहा है लेकिन स्टॉप लॉस को ना हिट करते हुए वहां से रिकवरी दे रहा है और फिर टारगेट को हिट कर रहा है। अभी 100% एक्यूरेसी के साथ तो कोई भी स्ट्रेटजी वर्कआउट नहीं होगी, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आपको दिखेगा कि स्टॉप लॉस हमारा नहीं कट रहा है और स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जा रहा है और टारगेट को भी हिट कर रहा है। तो स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ मेथड्स देखेंगे, अलग अलग मेथड्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको जो भी पसंद आती है मेथड, उसके साथ आप थोड़ा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और लाइव मार्केट में भी ट्रैक करके देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी पहली मेथड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस यूजिंग कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक का सहारा लेकर हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और अच्छी तरह से वर्कआउट भी होता है। मान लीजिए कि कोई कैंडल स्टिक इस तरह से प्रिपेयर हुई है, ये कैंडल स्टिक की अपर शैडो है, ये इसकी लोअर शैडो है। स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और एक लेवल पे आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे ये बियरिश ट्रेंड था और बियरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। तो ये इंडिकेट करे कि अभी इसमें जो गिरावट आ रही थी ये यहाँ से थम सकती है और स्टॉक में फिर रिकवरी आ सकती है और स्टॉक ऊपर जा सकता है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो एंट्री जनरली करने के लिए ये कैंडल के हाई के ऊपर करनी चाहिए और स्टॉप लॉस ये कैंडल के लो के नीचे लगाना चाहिए। तो कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करके हम आसानी से स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए वो आइडेंटिफाई कर सकते। तो आप खाली कैंडल स्टिक के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइएगा और एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस जो भी बन रहा है उससे 1:2 करके आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप ये भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बहुत बार आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग होती हुई दिखेगी। क्योंकि दोस्तों जब भी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो एक ही पैटर्न को, एक ही इंडिकेटर को या तो कैंडलस्टिक को या तो एक ही चीज को देखकर आपको कभी भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। मल्टीपल थिंग्स को आपको कंबाइन करना चाहिए जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है। तो वो किस तरह से करना है मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी दोस्तों जो हमने अभी देखा तो उसमें कैंडलस्टिक का लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी स्टॉप लॉस हंटिंग की संभावना थी। यहाँ पे हमें क्या करना है, खाली इसको सपोर्ट के साथ मिलाना है। तो सपोर्ट के साथ मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉक जब भी नीचे आएगा, नीचे आते आते सपोर्ट पे हिट करेगा और यहाँ पे कैंडलस्टिक का इस तरह से बुलिश पैटर्न बनाएगा। इसके हाई के ऊपर पोजीशन और लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट, तो अच्छा खासा ट्रेड वर्कआउट होने की संभावना रहती है। क्योंकि ये हाई के ऊपर जाने के बाद एक मोमेंटम तो पकड़ेगा, लेकिन गलती से नीचे भी आया तो भी यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट भी है, तो ये सपोर्ट के नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है और यहाँ से रिकवरी बनने की संभावना रहती है। और हमारा स्टॉप लॉस तो ये कैंडल के लो के नीचे है। ये केस में आपका स्टॉप लॉस पहले जो हिट हो रहा था, आप कहाँ पे भी कैंडल देखकर जो ट्रेड ले रहे थे, तो जो प्रीवियसली हमने देखा, तो ये केस में उससे कंपैरेटिवली आपको कम स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखेगा और ज्यादा बार टारगेट हिट होता हुआ आपको दिखेगा। तो इसीलिए कैंडलस्टिक को जब भी आप सपोर्ट के साथ मर्ज करते हैं तो आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अभी ये कैंडलस्टिक का मैंने एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की है सपोर्ट के साथ। अभी इसको ही थोड़ा आगे जाकर और एक तरीका हम देखने की कोशिश करते हैं जहां पे हम मल्टीपल थिंग्स को मर्ज करेंगे और समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला तरीका हो गया स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का। थोड़ा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट बेहतर करने के लिए सपोर्ट को भी हमने यहाँ पे मर्ज किया। अभी हम अगला तरीका देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगला तरीका है स्टॉप लॉस यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
अभी हमने कुछ देर पहले सपोर्ट का मर्ज करने का डिस्कस किया था। अभी सपोर्ट के जरिए और कैंडलस्टिक को मिलाकर स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस करना है हमने देखा तो है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि सपोर्ट को किस तरह से ड्रॉ किया जाए, रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाए। ये ज़्यादातर जो बिगिनर लेवल के लोग होते हैं ना, तो उनको ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि चार्ट इस तरह से जिगजैग मोड में प्रिपेयर होता है और यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रखे, रेजिस्टेंस कहाँ पे रखे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें क्या करना है कि कैंडलस्टिक को सपोर्ट पे ढूंढना है, तो ही ये अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा, टारगेट पे जाएगा। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्कआउट भी करने को आना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही जगह पे मार्क करना चाहिए। अगर हम सही जगह पे मार्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखेंगे। तो एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जिसके जरिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है। एक तरीका मैं खाली प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊंगा और दूसरे तरीके में मैं आपको थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर का भी सहारा लेकर किस तरह से स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। अभी दोस्तों प्राइस चार्ट मान लीजिए इस तरह से चल रहा है, राइट। अब ये इस तरह से चल रहा है प्राइस चार्ट। अब ये कंसिडर कीजिए कि इस तरह से चल रहा है। तो ये सिचुएशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें खाली इतना ही देखना है कि जहां पे मल्टीपल पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको देखकर ट्रेंड लाइंस मार्कआउट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट को हमने देखा, फिर ये पॉइंट को देखा, ये पॉइंट को देखकर हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। जब भी स्टॉक ऊपर जाकर यहाँ पे कुछ हमें ट्रेड के इंडिकेशन देगा हम उस पर ट्रेड लेंगे। उसी तरह से निचले साइड में भी होता है। मान लीजिए निचले साइड पे ये 2 बार ये लेवल पे था। अभी जब भी स्टॉक ट्रेड करते करते ये लेवल पे आएगा तो ये हमें ट्रेड का सिग्नल देगा। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे प्राइस चार्ट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जहां से ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा था, वो लेवल को हमने पकड़कर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस मार्कआउट किए, उसको हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा। अभी इसको ही कंटिन्यू करते हैं इस तरह से और ऊपर से भी हम इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अभी ट्रेड किस तरह से बनता है देखिए, हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। अभी ये लेवल पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे सामने है। हमें क्या करना है, इसके हाई के ऊपर पोजीशन बनानी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट हमें 1:2 के हिसाब से लगाना है। उसी तरह से मान लीजिए ट्रेड अच्छा बनता है, स्टॉक ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनाता है। मान लीजिए ये रेड कैंडल बन गई, तो ये रेड कैंडल बनने के बाद कंसिडर कीजिए ये इसका हाई है, इसका लो है। अब यहाँ पे हमें सेल करना है। सेल करने के लिए क्या करना है, तो इसके लो के नीचे जाने के बाद सेल करना है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट रखना है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को देखकर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखकर जहां पे ट्रेंड रिवर्सल बन रहा था वो लेवल को पकड़कर हम इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड भी ले सकते हैं। फिर भी मान लीजिए कि आपको ये करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो कुछ ऐसे टूल मैं आपको बता देता हूं कि जिसका सहारा लेकर आप आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें पहला टूल है पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करके। तो पिवट पॉइंट आपको क्या करना है, आपके चार्ट पे ड्रॉ करना है। पिवट पॉइंट चार्ट पे ड्रॉ करने के लिए आपको खाली जो भी आपकी टर्मिनल है, जो भी आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, मे बी मोबाइल ऐप रहेगा ट्रेडिंग का, तो उसमें आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको पिवट पॉइंट देखने को मिलेगा इंडिकेटर, उसको आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको वो खुद से कुछ लेवल्स मार्कआउट करके देगा। वो इस तरह से दिखेंगे, बीच में आपको एक पिवट पॉइंट दिखेगा और उसके ऊपर आपको 3 लेवल्स इस तरह से दिखेंगे और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको फिर से 3 लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस तरह से। अभी मैं कैजुअली इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब भी ये लेवल्स ड्रॉ होते हैं तो इसे पिवट पॉइंट माना जाता है। ये हमारा होता है सपोर्ट 1, फिर उसके नीचे का रहेगा सपोर्ट 2 और उसके नीचे का रहेगा सपोर्ट 3। सिमिलरली ऊपर के साइड में जब भी हम देखते तो हमें पहले दिखेगा रेजिस्टेंस 1, उसके बाद हमें दिखेगा रेजिस्टेंस 2 और सबसे ऊपर हमें देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस 3। अभी ये जो लेवल्स है ये सिस्टम ने, वो इंडिकेटर ने खुद से निकाल कर हमें दिए हैं। जब भी हम ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करते करते जब भी हर एक लेवल एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगी। जब भी ये सपोर्ट पे आकर रिकवरी के इंडिकेशन देगा हम ट्रेड लेंगे और रेजिस्टेंस पे जाकर अगर सेल का सिग्नल देगा तो हम इसमें सेल करेंगे। तो यही जो लेवल्स हमें पिवट पॉइंट ने मार्कआउट करके दिए हैं उसको खाली हम एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस
कंसिडर करते हुए जो भी हमने प्रीवियस स्ट्रेटेजी देखी है कैंडल के हिसाब से, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर हाई के ऊपर बाय करने का और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से, तो सिंपली यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला है, उसके हिसाब से वही लॉजिक अप्लाई करके हम इसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो एक तरीका है आसानी से पिवट पॉइंट के जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्कआउट करने का, और एक तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करने का, जिसमें क्या होता है कि स्टॉक एक टॉप बनाता है, फिर नीचे आकर एक बॉटम बनाता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। अभी मान लीजिए ये लेवल पे स्टॉक इस तरह से है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है उसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना होता है कि ये लेवल पे एक पॉइंट को रखकर इसको ड्रैग करना होता है, यहाँ तक ड्रैग करने के बाद माउस का जो इस्तेमाल है वो करके हमें ड्रैग करना पड़ता है। जैसे ड्रैग करेंगे तो ये दो लेवल हमारे सामने आ जाएंगे और उसी के साथ मल्टीपल लेवल्स इसके इन बिटवीन भी इस तरह से देखने को मिलेंगे, जो कि एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट करते हुए हमें दिखेंगे। और उसके हिसाब से जो भी कैंडलस्टिक का लॉजिक हमने देखा था उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल करके हम आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करके उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अभी मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन करने के कुछ तरीके आपको बता दिए हैं, और एक तरीका मैं आपको यही वीडियो में बताने वाला हूं जो सबसे आसान है और बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। तो चलिए अभी वो भी हम देखते हैं। तो ये तरीका है स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस को हमें लगाना है यूजिंग मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का सहारा लेकर स्टॉप लॉस किस तरह से लगा सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अभी मूविंग एवरेज भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्कआउट होते हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट करते हैं। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ट्रेंड के हिसाब से ड्रॉ होता है। मान लीजिए जब भी प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करता है वोलाटिलिटी के साथ, और जब भी हम इस पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं थोड़ा फर्निश करने के लिए, मान लीजिए 50 SMA ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरह से ड्रॉ होता हुआ आपको दिखेगा, जो कि स्मूथली एक कर्व बनाता है प्राइस को थोड़ा सा एवरेज आउट करके। जनरली मूविंग एवरेज किस तरह से ड्रॉ होता है, 50 SMA रहेगा तो ये 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसमें ये कैलकुलेट करने के लिए जो भी लास्ट 50 डेज होते हैं उसका जो क्लोजिंग होता है, तो वो क्लोजिंग पॉइंट्स को उसके जो प्राइसेस है उसको लेता है और उसका वो एवरेज करता है। तो एवरेज करने के बाद जो भी पॉइंट मिलता है वो पॉइंट वो प्लेस करता है। उसी तरीके से अगले दिन का क्लोजिंग पॉइंट मिलने के बाद वो पॉइंट निकालेगा, फिर अगले दिन का पॉइंट निकालेगा, और इस तरह से पॉइंट मिलने के बाद इसको कनेक्ट करते हुए ये इस तरह से चलते रहता है। तो प्राइस में वोलाटिलिटी होने के बावजूद आपको मूविंग एवरेज इस तरह से स्मूथ कर्व दिखाते हुए दिखेगा। तो यही मूविंग एवरेज का हमें इस्तेमाल करना है ट्रेड लेने के लिए। जनरली मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके ट्रेड लेने के लिए, अभी मान लीजिए कि कोई स्टॉक आपको अच्छी तरह से अपट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसका मूविंग एवरेज भी आपको इस तरह से ऊपर के साइड में जाता हुआ दिखेगा। जब भी अच्छा खासा अपट्रेंड रहेगा तो हमें इस तरह की सिचुएशन में बाय ट्रेड ही लेना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस चार्ट इस तरह से ऊपर ट्रेड कर रहा है और कुछ टाइम बाद ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद 50 SMA को हिट करता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, ये इसका अपर शैडो और मान लीजिए इसका लोअर शैडो। तो यहाँ पे फिर से इसका जो अपट्रेंड है वो कंटिन्यू होने की संभावना रहती है आफ्टर शॉर्ट, ये जो छोटा सा डाउन ट्रेंड बना था उसके बाद। तो इसके हाई के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लगाएंगे। तो सिंपली मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करके हम सपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और फिर कैंडल के साथ कंफर्मेशन लेकर हम इस तरह से एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से और अच्छी तरह से ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग एवरेज भी बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है जो बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। इसके साथ आप मल्टीपल थिंग्स कंबाइन करके भी एक अच्छा खासा आपका ट्रेड सेटअप बना सकते हो और उसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।